आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर क्या होता है और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो सीबीएसई 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है। हमारी पूरी बॉडी पे जो कंट्रोल होता है वो सीएनएस का होता है। सीएनएस का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का होता है। बॉडी में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि ब्रेन वहाँ पर सोचे और फिर उसके बाद क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। तब तक इतना लेट हो जाएगा कि नुकसान हो सकता है, बॉडी को हार्म हो सकती है। तो नुकसान से बचने के लिए, बॉडी को हार्म से बचाने के लिए, इंजरी से बचाने के लिए बॉडी ने एक एक्शन डेवलप किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। सर, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो बिना सोचे होगा, अनकॉन्शियसली होगा, सडन होगा, क्विक होगा और इमीडिएटली होगा, बहुत तेजी से होगा। ठीक है। इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है और ये बहुत फास्ट होता है। इसकी वजह से बहुत बार क्या होती है, जो इंजरी होती है, जो हार्मफुल सिचुएशंस होती है, उससे बंदा क्या होता है, बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही हम लोग रसोई में घुसते हैं तो कोई भी मान लो वेसल रखा हुआ है और हमारा हाथ उसके पास बस पहुंचने ही वाला होता है। ठीक है। और मान लो गर्म है, तभी हमें पता लगता है, हमें या याद आता है यार ये तो गर्म भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि ये गर्म होगा या क्या चीज होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका हाथ क्या होता है, पीछे आ जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा आपकी तरफ अगर कोई बॉल फेंक के मारता है और आपने देखा नहीं, अचानक से बॉल आ रही है और जैसे ही आप अचानक से बॉल आती है तो आप ये नहीं सोचते हो कि मेरी तरफ बॉल आ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऑटोमेटिक आपकी जो बॉडी है, आपकी जो पलकें हैं वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। अगर आप में से बहुत बच्चे रेगुलर बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आपने देखा होगा जब आप गाड़ी चलाते रहते हो और अगर अचानक से कोई आपके सामने आ जाता है तो अचानक से ब्रेक लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले आप सोचते हो कि मेरे सामने एक बंदा आ गया है और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ। जब तक आप सोचोगे तब तक आप सामने वाले को उड़ा दोगे। ठीक है। तो होता क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता तो ब्रेन सोचता कि ये क्या चीज है, या सामने कोई आदमी है या औरत है। ठीक है ना। और अब मुझे क्या लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। जब तक आप सोचते तब तक क्या हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो फास्ट एक्शन करना है ना, ये इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये बहुत ही रैपिड होते हैं। क्या होते हैं, रैपिड। आप बोल सकते हो फास्ट। रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रैपिड होते हैं। ठीक है। और रैपिड में आप ये बोल सकते हो सर, ये काफी फास्ट होते हैं। ठीक है। और सडन होंगे। कैसे होंगे, सडन। और क्विक वर्ड भी आप यहाँ पर रख सकते हो। कैसे होते हैं, फास्ट, सडन और क्विक होंगे। और ऑटोमेटिक होता है ये। कैसा होता है, ऑटोमेटिक। ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है ना। टू ए स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, अपने आप हो जाता है। ठीक। आप भाई वॉलेंट्री आप तब करोगे ना जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा, आप सोचोगे। ब्रेन तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना। तो वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ठीक है। तो ब्रेन का यहाँ पर कोई भी वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है। ठीक। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट होता है। आप कुछ ऐसे वर्ड भी लिख सकते हो, ये विदाउट थिंकिंग होता है। कैसा होता है, विदाउट थिंकिंग होता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन तो आप बोलोगे जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो रैपिड होता है। रैपिड का मतलब है फास्ट, सडन, क्विक होगा एंड विदाउट थिंकिंग होगा एंड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन होगा। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें जैसे पहला एग्जांपल, मूविंग और हैंड अवे ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट। मान लो कोई हॉट प्लेट को आप टच करने जा रहे हो। ठीक है। अब मान लो कोई भी प्लेट या कोई भी चीज मतलब रसोई में रखी हुई है। ठीक। अचानक से आपकी बॉडी क्या करती है, ऐसे पीछे कर लेती है। तो क्यों पीछे कर ले रही है, क्योंकि हो सकता है वो प्लेट क्या हो, गर्म हो। ठीक है। अब ब्रेन तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो बहुत बार रिफ्लेक्स एक्शन गलत भी हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप ऐसे तावे को या कोई बर्तन को आप छूने चलते हो, आपका हाथ पीछे हो जाता है, बाद में देखता है ये तो ठंडा है। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन बहुत बार गलत भी हो जाता है, देखा होगा आपने। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ध्यान रखना, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड।
स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखो, ये हीट है, क्या है, हीट, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो रिसेप्टर, ठीक है सर, क्या बोल सकते हो, रिसेप्टर। एक सेकंड, इसको आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर बोल सकते हो। देखिए ये जो हीट है, यहाँ पर जो हाथ है, यहाँ ये टच होगा, तो आप रिसेप्टर बोल सकते हो, ठीक। अब जैसे ही टच करने वाला होगा तो यहाँ की जो न्यूरॉन्स होंगी, यहाँ की क्या होंगी, न्यूरॉन्स होंगी, वो क्या करेंगी स्टूडेंट्स, मैसेज को ले जाएंगी। और आपको मैंने बताया था जो न्यूरॉन मैसेज को क्या करती हैं, ले जाती हैं, कहाँ ले जाती हैं, सीएनएस में, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन। तो ऐसी न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। तो रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेज को कौन कहाँ ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ न्यूरॉन्स हैं जिन्हें बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन। अब यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड सोचता तो है नहीं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपका क्या है, सोचता नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत अपने ही लेवल पे मैसेज दे देगा। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो न्यूरॉन वहां से मैसेज लाता है, उस न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। अब जैसे ये मैसेज आता है तो जो मसल होती है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इफेक्टर, क्या बोलते हैं, इफेक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका हाथ क्या होगा, पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, आप देख रहे होगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही मैसेज गया और वापस आ गया। अगर ब्रेन तक मैसेज जाता तो टाइम भी लगता और ब्रेन सोचता, और जब तक ब्रेन सोचता तब तक दिक्कत हो सकती थी, कुछ भी इंजरी हो सकती थी। तो ये जो चीजें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही क्या हो जाती हैं, हो जाती हैं। स्टूडेंट्स ये जो पाथ बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या बन रहा है, पाथ, ठीक है। जैसे ये रिसेप्टर से कहाँ गया, सेंसरी, सेंसरी से कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ आया, मोटर, फिर कहाँ आया, इफेक्टर में, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ बन रहा है, इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, तीन ही चीजें बनती है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क एंड गिव एग्जांपल। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन पूछेगा तो ये रही रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। और ये और एग्जांपल पूछेगा तो ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज है। अभी इसमें और चीजें देखते हैं हम। जैसे ये रहा, इसको थोड़ा उठाया हुआ है यहाँ पर, स्टिमुलस लाइक टच। अभी आपने डायग्राम में देखा ही था, जब हम हॉट वेजल को टच करने वाले थे तो उसी को स्टिमुलस बोल रहे हैं। तो हमारी जो स्किन है वो रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो वहां से जो मैसेज है वो सेंसरी न्यूरॉन ले जाएगा, और कहाँ ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। देखा था अभी, स्पाइनल कॉर्ड में ले जा रहा था। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और ये मैसेज कहाँ जाएगा, मसल्स में। और फिर जैसे ही मसल्स में जाएगा या कोई ग्लैंड्स में जाएगा तो वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से जो हैंड होगा वो मूव कर जाएगा। तो ये जो पाथ है ना स्टूडेंट, इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। बहुत बार इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, बहुत बार पूछ लेता है कि रिफ्लेक्स आर्क बताइए, तो आप ये सीक्वेंस भी लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं, देखिए सर इस क्वेश्चन को देखते हैं हम स्टूडेंट्स। जैसे ये रहा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। देखिए सर, कह रहा है रिसेप्टर, उसके बाद मसल, मसल में तो लास्ट में आता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। रिसेप्टर होता ही है, हमारी जो स्किन होती है गर्म चीज को टच करती है। फिर ये मोटर न्यूरॉन, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता। रिसेप्टर हमारी जो स्किन है, स्किन से फिर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज को ले जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ये भी गड़बड़ है, स्पाइनल कॉर्ड तो बीच में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये जाएगा पहले मैसेज, मतलब जो हमारी स्किन होती है, जो रिसेप्टर होती है, वहां से जो मैसेज होगा कौन ले जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। और कहाँ ले जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड फिर मैसेज को रिवर्स करेगा, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जो न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा। और फिर आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हैंड क्या होगा, पीछे जाएगा। तो ये आपका क्या है, जवाब है, ठीक। इसके बाद देखिए सर, ये रहा क्वेश्चन। जैसे ये रहा 2023 का क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। कह रहा है कि
जो रिफ्लेक्स आर्क है उसका जो सेंसरी नर्व है, जो इंफॉर्मेशन है रिसेप्टर टू द सेल, कह रहा है रिसेप्टर से सेल तक कहाँ जाता है इसमें, सेंसरी नर्व ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क, जो रिफ्लेक्स आर्क होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है रिसेप्टर सेल टू द, रिसेप्टर सेल से कहाँ जाता है, ब्रेन में तो जाता नहीं है, ठीक है, रिसेप्टर सेल से ब्रेन में तो जाएगा नहीं, मसल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, बोन, बोन का तो कोई लेना देना ही है, बोन की तो हमने बात ही नहीं की इसके अंदर अभी, ठीक है, मसल ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन, तो सेंसरी नर्व ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो रिफ्लेक्स आर्क में जो मैसेज होगा वो कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से, वहां से जो भी उसे मैसेज वैसेज देना होता है वो अपने हिसाब से देख लेता है, ठीक है। ये रहा, ये क्वेश्चन देखते हैं सर, ये कह रहा है रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर ए क्विक रिस्पॉन्स, कह रहे हैं जो रिफ्लेक्स आर्क है ना, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्विक एक्शन के लिए क्या है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही एफिशिएंट है, अगर कहीं बहुत जल्दी मतलब रिस्पॉन्स चाहिए तो वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही इफेक्टिव है। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करिए, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ना इसको यहां से जवाब लिखना है, सर जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये किस में इन्वॉल्व है, एनिमल्स में इन्वॉल्व है, बिकॉज जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो ब्रेन तो भाई सोचेगा, तो भाई सोचेगा तो फास्ट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, इसमें जो बॉडी होती है बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देती है, क्या होती है, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देती है टू हार्मफुल स्टिमुलस, बहुत बार हार्मफुल स्टिमुलस होता है, कुछ जगह ऐसा होता है जहां पर आपको इंजरी हो सकती है, वहां पर बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो ये काम आपका स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या है, कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो चांसेस होते हैं, जो डैमेज होता है बॉडी का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आपको इसका यहाँ से यहाँ तक जवाब क्या करना है, लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैंने आपके लिए क्या किया है, अंडरलाइन किया है। आई होप सो आप लोगों को रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया होगा।